सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा। सेवा ही जिनकी पहचान, वो हैं शंकर सोनेजा। फ्री मालेगांव का काढ़ा, फ्री जोड़ों के दर्द का तेल, फ्री नसों के दर्द से छुटकारा पाने की पीने की दवा। सेवा का लाभ उठाइए, सदैव आपकी सेवा के लिए हाजिर रहते हैं शंकर सोनेजा। तो .com में रिन्यूअल फैसिलिटी भी आहे जेको माण्हू जाम घटि कंदा आहिनि पर करणु खपे। ज़रूरी न आहे 6 महीने में रिश्तो मिली वञे, बट रिन्यू करण खां पोइ में बि रिश्तो मिली वञे। मुंहिंजो रिश्तो इन्हनि सां 6 महीने रिन्यू खां पोइ ई मिलियो। ऐं मुंहिंजो फर्स्ट टाइम में थियो, त असां सजेस्ट कंदासीं कि रिश्तो.com में तव्हां बि अचो। छा तव्हां पंहिंजो नालो रजिस्टर करायो आहे? जे न त अॼु ई कराए छॾियो। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। पप्पू कलानी जी नगर से हुए शास्त्री नगर में पानी नहीं था। मैं आपको एक छोटा किस्सा बताऊं। ये जितने भी चेहरे हमारे चंद्रभान सर यहाँ पर बैठे हुए, हमारे सर विजय सिंह जी है, सभी जूने साथी है हमारे। पप्पू कलानी जी ने ऑफिसरों को सीमा रिसोर्ट में बुलाया और बोट पर नदी में लेकर गए और कहा कि शास्त्री नगर को आज 3 बजे पानी आएगा या नहीं आएगा, या बोट पलट दूं। जल्द होने वाले उल्लासनगर महानगर पालिका चुनाव को देखते हुए नेताओं के निजी हमले तेज हो चुके हैं, जहां अब एक पक्ष प्रवेश कार्यक्रम के दौरान नेता एक दूसरे पर तंज कसते हुए किसी ऊंट और पहाड़ जैसे उदाहरण दिए जा रहे हैं, तो वहीं कुछ पुराने राजनीतिक किस्से सुनाकर मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश में जुटे हैं। शुक्रवार को कालानी महल में पैनल नंबर 8 के लिए आयोजित कार्यकर्ताओं के पक्ष प्रवेश कार्यक्रम में सैकड़ों युवाओं ने, जिनमें मुख्य तौर पर बिरजू जायसवाल, जोगा पाजी, जगजीत सिंह कुंडी, त्रिभुवन जायसवाल, रामधार जायसवाल, अर्जुन सिंह बाबू जायसवाल, विनोद सावले, कैलाश साबले, शेखर भाई, आनंद भाई, विजय सिंह, कमलेश यादव, विल्सन, बालाबाई, ऐसे सैकड़ों युवाओं ने टीम ओमी कालानी टीओ के प्रमुख ओमी कालानी की मौजूदगी में पक्ष में प्रवेश किया। इस मौके पर टीओ के प्रवक्ता कमलेश निकम और मनोज लासी ने मंच से विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। कमलेश निकम ने कार्यक्रम में पूर्व आमदार पप्पू कालानी से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा साझा किया। उन्होंने बताया कि शास्त्री नगर की पानी समस्या के समाधान को लेकर पप्पू कालानी ने एक बार अधिकारियों को सीमा रिसोर्ट बुलाया। वहां उन्होंने अधिकारियों को नाव पर बैठाकर नदी में ले जाकर अधिकारियों को धमकाया था कि शास्त्री नगर का पानी शुरू करो, नहीं तो नाव पलट दूंगा। अब यह घटना लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। और इस पूरे कार्यक्रम को रूपरेखा बनाकर और उस पैनल में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले हमारे बोझा चटवानी जी, मैं चाहूंगा कि जोरदार तालियों से उनका स्वागत होना चाहिए। हमारे कमलेश यादव जी, शास्त्री नगर ओमी कलानी जी और पप्पू कलानी जी का घर है, और उस घर के अंदर किसी ने सेंध की होगी, किसी ने गद्दारी की होगी। वो मनपा के चुनाव में बदला लेने का वक्त हमारा आ चुका है। पैनल नंबर 7 में वहां पर भी चारों नगर सेवक हमारे होंगे और 8 में भी चारों नगर सेवक हमारे होंगे। ये हमारे घर में हम किसी को घर देकर, ओमी कलानी ने किसी को घर दिया और बोला, पैनल नंबर 8 में ओमी कलानी के घर में भाड़ोत्री बैठे हुए थे और वो भाड़ोत्रियों को लग रहा है कि घर ही अभी हमारा हो गया है। मैं फिर वहां के नगर सेवकों की बात करूं तो इस तरीके की तानाशाही की बात कर रहे हैं लोग। फिर वो इस तरफ का हो, जो चारों तरफ के जो नगर सेवक हैं, उनकी चलने की स्टाइल, उनके बात करने का तरीका, उनको तानाशाह जिस तरीके से कर रहे हैं काम, उस तरीके से वो काम कर रहे हैं। ये तानाशाह को सबक सिखाने के लिए आप सभी लोग एक साथ हो जाओ और आने वाले दिनों में पैनल नंबर 8 में चारों नगर सेवक के कलानी परिवार के होने चाहिए। वो भी कलानी वहां के एक बार नगर सेवक हुए, पप्पू कलानी जी नगर सेवक हुए, शास्त्री नगर में पानी नहीं था। मैं आपको एक छोटा किस्सा बताऊं। ये जितने भी चेहरे हमारे चंद्रभान सर यहाँ पर बैठे हुए, हमारे सर विजय सिंह जी है, सभी जूने साथी है हमारे। पप्पू कलानी जी ने ऑफिसरों को सीमा रिसोर्ट में बुलाया और बोट पर नदी में लेकर गए और कहा कि शास्त्री नगर को आज 3 बजे पानी आएगा या नहीं आएगा, या बोट पलट दूं। तो अधिकारियों ने
24 घंटे के अंदर शास्त्री नगर को पानी देने का काम एक कलानी परिवार ने किया है। उसका बेटा आज आप लोगों से अपील कर रहा है कि परिवर्तन लाओ, घर का आदमी चुन कर लाओ। तो इसके वजह से आप सभी लोगों को मिलकर काम करना होगा। ओमी कलानी के चुनाव में सभी की जमानत जब्त कर दी और ओमी कलानी की चुन कर जितने उम्मीदवार थे सबकी जमानत जब्त हुई। ये आप लोगों का आशीर्वाद था। ऐसा ही ओमी कलानी जी के ऊपर आशीर्वाद बरकरार रखे। महापौर भी इस बार जो है वो शिवसेना, टीओके और सारी पक्ष का होगा। और सबसे ज्यादा जो नगर सेवक है वो हमारे चुन कर आएंगे। सत्ता भी इस बार कलानी परिवार के हाथ में होगी। आमदार का चुनाव में हम पराजय हुए होंगे, पर आप लोगों का प्यार और आपका मोहब्बत देखकर लग रहा है कि महानगर पालिका के चुनाव में महापौर कलानी परिवार का होगा। और आज शास्त्री नगर की में जितने साथी यहाँ पर आए हुए हैं, हमारे जयसवार जी का आज प्रवेश है। जयसवार जी में हमारे चंद्रवान सर यहाँ पर बैठे, उनके भाई, इनका जो परिवार है वो काफी बड़ा है। बहुत सुशिक्षित लोग और पढ़े लिखे वर्ग के लोग हैं जो एक सोच रखते हैं कि कुछ तो हमारे शहर के लिए करने हैं, कुछ तो ये शहर को देना है, कुछ तो हमारे शास्त्री नगर को देना है, कुछ तो सुभाष नगर को देना है। ऐसी सोच वाले व्यक्ति जब उल्लासनगर के राजनीति में आते हैं, अच्छी सोच लेकर आते हैं, अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति आता है, तो समझना है कि शहर के हालात को बदलने के लिए उल्लासनगर का युवा जो ओमी कलानी से जुड़ने जा रहा है। मैं फिर एक बार तहे दिल से हमारे जयसवार जी का, आए हुए तमाम साथियों का ओमी कलानी जी की तरफ से धन्यवाद करता हूं कि आपने आज जो निर्णय लिया वो अच्छा निर्णय लिया। एक अच्छे परिवार के साथ जुड़ने आए हो, एक वो परिवार जिसने परिवार ने बलिदान दिया इस शहर के लिए, एक वो परिवार जिसने आप लोगों की सुरक्षा और विकास के लिए क्या क्या नहीं किया, वो परिवार के साथ जुड़ने में तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूं। वहीं मंच पर मनोज लासी ने अपने भाषण में ऊंट और पहाड़ का जिक्र कर माहौल में उत्सुकता बढ़ा दी। हालांकि उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि ऊंट कौन है और पहाड़ कौन, लेकिन यह जरूर कहा कि ओमी कलानी पारस है, जो जिस पर भी हाथ रखते हैं वह सोना बन जाता है। 5-7 वर्ष पहले भी उन्होंने उस ऊंट पर हाथ रखकर उसे नेता बना दिया था। सामने आ गया है और उस ऊंट की करवट और उसकी लंबाई किस तरह से कम होती गई है और होने वाली है, ये आने वाले चुनाव में आप सब तय करने वाले हैं। ओमी कलानी जी पारस है, पत्थर पे भी हाथ रखते हैं वो सोना हो जाता है। आज से 5 वर्ष 7 वर्ष पहले आप उस ऊंट को जानते भी नहीं थे, पर एक ही व्यक्ति के नाम पर, एक ही परिवार के नाम पर, एक ही शब्द पर आपने उसे नेता बना दिया। ओमी कलानी के कहने के ऊपर ओमी कलानी ने उसके ऊपर हाथ रखा, जबकि उसकी पुरानी 20 साल पुरानी पार्टी जिसके झंडे डंडे उठाते रहता था, उसने भी उसके ऊपर विश्वास नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने उसे लात मार के निकाल दिया। 2017 के चुनाव में ओमी कलानी की शरण में आया, ओमी कलानी ने उनके ऊपर हाथ रखा और वो नगर सेवक बन गया, सुपर नगर सेवक बन गया। तो आज उस ऊंट के साथ उसका पहाड़ के सामने खड़े होने की हिम्मत कर रहा है, पर कुदरत को मालूम है, नेचर को मालूम है, पहाड़ पहाड़ होता है, ऊंट ऊंट होता है। तो आप सभी यहां पर उपस्थित हैं, बाहर वालों को बाहर का रास्ता दिखाने के लिए, जो 1 नंबर से आए हैं, बिरला गेट से आए हैं, साधु बिला के पीछे कोनों से जो आए हैं, उन्हें शास्त्री नगर जैसे क्षेत्र में फिर से आप देखना नहीं चाहते, ऐसा आप लोगों ने मन बनाया है, इसलिए आप यहां सब उपस्थित हैं और टीम ओमी कलानी में प्रवेश करने आए हैं। मैंने पहले भी कहा कि ये पक्ष नहीं है, एक परिवार है, कलानी परिवार है। यहां पर छोटे से छोटे कार्यकर्ता, बड़े से बड़े नेता को वही मान सम्मान प्रतिष्ठा स्वाभिमान से रहने की आजादी है। हर एक को समान नजर से देखा जाता है, चाहे वो सिंधी हो, उत्तर भारतीय हो, मराठी हो, बौद्ध दलित हो, लवाना सिख समाज के लोग हो, सभी को एक ही नजर से देखा जाता है। आने वाले चुनाव में 2 युवाओं ने मिलकर एक नई सोच के साथ हाथ से हाथ मिलाया है। यह हाथ 2014 के लोकसभा में भी, 24 के लोकसभा में भी शुरुआत हुई थी। ये 2 युवा
ओमी कालानी और श्रीकांत शिंदे खासदार, तो उल्लासनगर से आपने भर भर के पहली बार श्रीकांत शिंदे जी को 55,000 से ज्यादा लीड दी। आज फिर से वो दोस्ती का गठबंधन कायम करके ओमी कालानी और श्रीकांत शिंदे ने उल्लासनगर में एक महायुति बनाई है, एक विकास की दिशा बनाई है, एक विकास का गठबंधन बनाया है, विश्वास का गठबंधन बनाया है। आने वाले महानगर पालिकाओं में शिवसेना शिंदेगढ़ और टीम ओमी कालानी मिलकर जब से उन्होंने ऐलान किया है तो महाशक्ति की नींद उड़ गई है। बड़े बड़े उनके दिग्गज ऊंट छोटे पिल्ले बन गए हैं, उन्हें अपनी जमीन नहीं दिख रही, वो आजू बाजू की बगलें नाप रहे हैं और अब घूम फिर के फिर से पहाड़ के आगे झुकने के लिए तैयार भी हो चुके हैं। पर पहाड़ ने सीधा उन्हें जवाब दे दिया है कि एक बार का विश्वासघात, गद्दारी न सिर्फ आपने परिवार कालानी परिवार के साथ की है, पहाड़ के साथ की है, तो आपने क्षेत्र के लोगों के साथ भी की है। 2017 से पहले वो क्या था, आज क्या हो गया है, ये आप सबकी बदौलत है, आप सबकी मेहरबानी है। आपने उन्हें ओमी कालानी को देखकर वोट दिए, चुन के लाए और उसने किस प्रकार से ठेकेदारी की, उद्योग किए, काम धंधे बढ़ाए अपने। अब वक्त आ गया है बाहर के लोगों को बाहर भेजने का। तो आप जिस संकल्प के साथ आए हैं, जिस सोच के साथ आए हैं, वो बिल्कुल ये बात पूरी होगी। बाहर के लोगों को भगाएंगे नहीं, पर फिर से उन्हें घर बिठा देंगे, ये हमारा संकल्प है। और इसी संकल्प के साथ आप सभी जितने भी महानुभावों का मैंने नाम लिया, वो आप सभी एक मत होकर, एक विचार से, एक साथ होकर बाहर के लोगों को बाहर भेजाएं और ऊंट को पहाड़ के आगे उसकी ऊंचाई दिखानी है। शास्त्री नगर के रहवासी आज बिरजू भाई टीओके में प्रवेश किए। ओमी हमारे अध्यक्ष टीओके के जो अध्यक्ष हैं ओमी कालानी जी के नेतृत्व में उनका आज भव्य प्रवेश हुआ, जहां आज कम से कम 200 से 400 पब्लिक यहाँ थी। और ये आगे चल के हमें जो लासिस भाई ने बोला है कि ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया, लेकिन पहाड़ देखा ही नहीं उसने। ऊंट तो चले गया वहां तक, लेकिन पहाड़ उसको नहीं दिखा। लेकिन अब पहाड़ दिखने लगा है। तो ये कहावत है ना, आ गया ऊंट पहाड़ के नीचे, तो अब वही होगा। शास्त्री नगर में इस बार स्थानिक उम्मीदवार ही आएगा। यही करके मैं दोस्तों समाप्त करता हूँ। मेरा टीम ओमी कालोनी में प्रवेश हो गया है और लोगों का, मेरी जो ताकत है वो आम जनता ही है। और मैं आम जनता के माध्यम से ही ये जो ऊंट की बात हो रही है उसको भगाने का प्रयास करूंगा। यहाँ से नहीं, मैं पूरा बोलते कि उल्लासनगर से भगाने की कोशिश करूंगा। इसके लिए मैं देखिए, पिछले 2-4 दिनों से उल्लासनगर भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक शगुफा छोड़ा जा रहा है कि उत्तर भारतीय नेता कालानी परिवार को, टीम ओमी कालानी को छोड़ते छोड़ते जा रहे हैं। ये हकीकत भी है। कुछ ऐसे उत्तर भारतीय नेता जिनका उगम, जिनकी गंगोत्री, जिनकी राजनीतिक शुरुआत कालानी महल से ही हुई थी, कालानी परिवार से ही हुई थी, आज उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो बड़े बन गए हैं, तो उन्हें कालानी शब्द की या कालानी परिवार की जरूरत नहीं है। तो मैंने अपने 30 साल की राजनीतिक जीवन में, सामाजिक जीवन में एक चीज देखी है। ऐसे हजारों नाम मेरे ज़हन में हैं जिनको ऐसा लगा था, जैसे ऊंट को लगा था कि पहाड़ छोटा है, ऊंट बड़ा है। तो जब अब पहाड़ सामने आ गया है तो ऊंट को उसकी ऊंचाई तो बतानी पड़ेगी। तो ऐसे अनगिनत जितने भी नेतागण जिनका उगम कालानी महल से हुआ था, उन्हें महानगर पालिका में उनकी ऊंचाई, उनकी लंबाई, उनके कद को दिखाने का वक्त आ गया है। और आज बिरजू जैसे युवा, टीम ओमी कालानी में पढ़े लिखे युवा, समझदार युवा, इनके साथ सैकड़ों और युवा लबाना सिख समाज के लोग आज टीम ओमी कालानी में प्रवेश किए हैं। ये शास्त्री नगर की पैनल नंबर 8 की विशेष ताकत है। वो उन उत्तर भारतीय नेताओं या उन बाहरी नेताओं की ताकत नहीं थी। कालानी परिवार ने उनके ऊपर अपना हाथ रखा, उन्हें अपना निशान दिया, उन्हें अपना आशीर्वाद दिया, तब जाके वो पहली बार राजनीति में खड़े हुए और चुनकर आए और आज सेठ बन गए हैं, बड़े बड़े ठेकेदार बन गए हैं। तो आज उनको फिर से उनकी जगह दिखाने का मौका आ गया है। आने वाली महानगर पालिका में यही जनता, शास्त्री नगर की जनता, पैनल नंबर 8 बालकन की बारी, ये क्षेत्र की जनता उन्हें मुंह तोड़ जवाब देगी। एक तरफ नेता भाग रहे हैं अपनी सुरक्षित सीट पाने के लिए, और एक तरफ जो युवा है, एक तरफ माताएं हैं, बहनें हैं, और जो शास्त्री नगर पैनल नंबर 8 की ताकत है, वो सब कालानी परिवार में वापस आ रहे हैं। ये पक्ष नहीं, ये परिवार है। इनका हम
परिवार की तरह स्वागत करते हैं और आने वाले महानगर पालिका में 8 नंबर पैनल फिर से जिसके ऊपर कालानी हाथ रखेगा वो चुनकर आएगा। ये आज उसकी शुरुआत हो चुकी है। बिल्कुल 50 से ज्यादा सीटें दोस्ती के गठबंधन, विकास के गठबंधन यानी टीम ओमी कालानी, शिवसेना शिंदेगढ़ और साई पार्टी, इसके अलावा भी कुछ और पार्टियां हैं जो गुलदस्ते में है, वक्त आने पर साथ में रहेगी। और ऐसा होगा कि पूरे शहर को विकास और सुरक्षा की नीति जो कालानियों की नीति है उसको साथ देकर इस महानगर पालिका में, आने वाली महानगर पालिका चाहे वो जनवरी माह में लगती है, फरवरी में लगती है या कब भी लगती है, उसमें पूरी तरह से कालानी में झंडा इस महानगर पालिका पर होगा। वहीं अब इन बयानों से उल्लासनगर की राजनीति और भी गर्माती दिखाई दे रही है। आने वाले दिनों में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, वैचारिक हमलों के साथ साथ ऐसे निजी तंज भी और तेज होने की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, महेश रोकड़े, उल्लास लाइन बुलेटिन, उल्लासनगर। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।